हेलो दोस्तों। समुंदर और समुंदर की लहरें किसे पसंद नहीं होती। समुंदर के किनारे घंटों बैठे रहो फिर भी दिन कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। ज़्यादातर हम लोग समुंदर के किनारे बैठना ही पसंद करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समुंदर में अंदर तक जाना पसंद करते हैं, पर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। हालांकि जिन लोगों में बहुत हिम्मत होती है वो समुंदर के अंदर जाना और समुंदर के अंदर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन्हें देखना और अंदर के जीवों से मिलना बहुत पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो का समुंदर से क्या लेना देना, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि समुंदर हमारी धरती का मतलब कि पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारी धरती में, हमारे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादातर अगर हिस्सा किसी चीज़ का रहा हो वो तो है समुंदर का पानी। अगर हम देखें तो समुंदर के जीव जो हैं वो धरती पर नहीं रह सकते। इसी तरह कोई भी इंसान समुंदर के अंदर ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। तो इनका हमारी लाइफ के साथ क्या नाता है। समुंदर के अंदर रहने वाले जीव जिस तरह से अंदर आराम से और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसी तरह हम भी धरती पर अपना जीवन बिता सकते हैं। पर समुंदर के अंदर होने वाली लहरें, भूकंप, अर्थक्वेक की वजह से हमारी धरती में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो गाइस आज हम जियोग्राफी में उसी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है और किस तरह से ये अपनी मूवमेंट्स करती रहती है, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होने का और हमारी धरती पे अर्थक्वेक, सुनामी, इन सारी चीज़ों का क्या लेना देना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए और कमेंट किए ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के आसपास में कौन कौन से देश हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप यहाँ से देख सकते हो इजीली कि इंडिया के आसपास में है कि नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बर्मा, यहाँ पे हम देखें तो श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये कुछ कंट्रियाँ हैं जो इंडिया को टच करती है। सो इंडिया इज़ अ कॉमन बाउंड्री विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो ये है नॉर्थ और ये हमारा वेस्ट, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन है हमारे साथ? चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में कौन है? तो बांग्लादेश एंड बर्मा। और अगर हम बात करें साउथ में कौन है तो श्रीलंका। तो आप देख सकते हो कि बर्मा है वो यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी दिस कंट्री नेम वाज द म्यांमार। तो यहाँ पे है जो भूटान के साथ, नेपाल, चाइना और इन सारी कंट्रियों के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो टच होती है। श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ भी हमारा जो है अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है हमारी ये पड़ोसी देश है श्रीलंका। हालांकि यहाँ पे एक पलाका है जिसे हम कहते हैं हिंदी में राम सेतु। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा कि जो राम सेतु है भगवान श्री राम ने बनाया था जब वो सीता माता को लेने के लिए जा रहे थे श्रीलंका। इससे हम कहते हैं पाल्क स्ट्रीट। ओके, श्रीलंका को और इंडिया को जोड़े रखने के लिए एक छोटी सी जो जगह है दैट इज़ द पाल्क स्ट्रीट इसे कहते हैं, और इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मैनार के नाम से भी जाना जाता है। यही एक छोटी छोटी बिंदु है आपको यहाँ पे दिख रही होगी जिसकी वजह से श्रीलंका और इंडिया के पार्टीशन होता है। यहाँ पे आप अगर मैप देखोगे तो छोटे 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 डॉट्स हैं इस तरह से। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड है इंग्लैंड की अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है इंडिया में है, अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड भी अवेलेबल है। हालांकि बाय मिस्टेक इस मैप में मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट आप देख सकते हो कि इस तरफ आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे दैट इज द लक्षद्वीप। हालांकि आप घूमने के लिए मालदीव भी जा सकते हो जो बहुत ही पास में है इंडिया की तरह, इंडिया से। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप मालदीव जाना चाहते हो तो। सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसके बारे में अब तक हम इंतजार कर रहे थे और हमने थंबनेल में भी पढ़ा कि चैप्टर 4 में हम लोग क्वेश्चन 4 में हम पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या है। ओके, हालांकि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, तो फिर से हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या चल रहा है इसके बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर सिर्फ एक चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें तो क्रस्ट है, बहुत सारा मिट्टी है, बहुत सारी पत्थर हैं, बहुत सारे लिक्विड हैं जिससे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, जिससे हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, अलग अलग चीज़ें मिलती है, नेचुरल गैस मिलता है। ओके, और ये जो है अर्थ उसके अंदर जो है इंटीरियर के अंदर बहुत सारी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती रहती है। कभी ना कभी इसमें गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, और यही एक रीज़न है कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनके ऊपर से है ज्वालामुखी जो है फट जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब कि अगर हम बात करें अर्थ के अंदर
जब बहुत सारी गर्मी इकट्ठी होती है तो वो कहीं एक जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तो हमने बहुत सारी जगह देखा होगा जहाँ पे हमें बहुत सारी जगहों पे हमें जंगल मिलते हैं, कहीं भी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रखी है, तो उसको हवा को जो है गर्म हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल देती है। ओके, अगर इसको रास्ता नहीं मिलता तो वो समुद्र के नीचे अगर हम देखें तो अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी आ जाता है कभी कभी समुद्र के अंदर, धरती पे अर्थक्वेक्स होते हैं और उनके बाद क्रैक से जो है नॉर्मली उनकी जो गैस होती है गर्मी की वजह से, वो गर्मी की वजह से गैस निकल जाती है। पर इन गैस को अगर जब कहीं से जगह नहीं मिलती तो ये सिलेक्ट करते हैं सबसे वो जगह जहाँ पे कम प्रेशर हो, जहाँ पे बाहरी वातावरण का प्रेशर कम हो, क्योंकि अंदर गर्म हवा ज़्यादा है। तो माउंटेन्स वाले रास्तों से ये हवा निकल जाती है बाहर की तरफ। ओके, तो ये कुछ रीज़न था कि हम देख सकते हैं कि क्यों क्यों चेंजेस होते हैं। और ये जब चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से अर्थ की जो लेयर है इसमें हमने देखा कि अलग अलग 7 प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मानो कि एक जगह है ज़मीन में, अगर वहाँ पे एक दरार हो जाती है तो ये वाली जगह और ये वाली जगह अपनी अपनी जो जगह है वो बदल लेती है। हालांकि अगर हम बात करें अर्थ में जो लैंड है उनके आसपास अगर हम देखें तो चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, वाटर। तो हम ये कह सकते हैं जो लैंड जो है वाटर पे तैर रही है, ये जो जमीन है पानी पे तैर रही है। ओके, इनमें हालांकि इनका वजन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मूव नहीं कर सकती। जब इनके अंदर कोई इस तरह से चेंजेस आते हैं तो ये अपनी जगह से थोड़े बहुत मूव होते हैं। दैट इज द लिथोस्फीयर प्लेट एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ टेक्टोनिक प्लेट। इसको हम लिथोस्फीयर प्लेट भी कहते हैं और टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। ओके, जब इनके अंदर चेंज होते हैं तो इनकी ऊपरी हिस्से जो है लेयर जो है टूट जाती है और बड़े बड़े टुकड़ों में चेंज हो जाती है। दैट इज द नोन एज टेक्टोनिक प्लेट। तो इसी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम लिखे हुए। ये है नॉर्थन अमेरिकन प्लेट। ऐसा कहा जाता है जब सबसे पहले धरती बनी, अर्थ बना, तो ये सारी की सारी प्लेट्स जो है थी ही नहीं, मतलब कि अवेलेबल ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अर्थ जो है एकदम गर्म हुआ करता था 5000 या 10,000 साल पहले। दैट इज जस्ट अ स्टोरी, दैट इज जस्ट अ मिथ, एक घटना या फिर एक कहानी कही जाती है जो साइंटिस्ट कहते हैं। धीरे धीरे ये ठंडी होती गई और इसके आसपास जो है पानी बनता गया खुद ब खुद वातावरण की वजह से, और बीच वाला हिस्सा जो है वो बन गया बहुत ही कठोर और ये बन गई जमीन। जब आसपास की जमीन को पानी जो है बहुत ही गर्म था और लावा जब फटने लगा, और तब ये जो है इन जगहों का 60 टुकड़ों में डिवीजन हुआ और ये अलग अलग प्लेट्स में एक दूसरे की अलग होती रही, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती रही। तो ऊपर है नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है, साउथर्न अमेरिकन प्लेट है। हालांकि इन प्लेट्स को सिर्फ और सिर्फ मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, वो हमारे 7 कंटिनेंट्स। नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, साउथर्न अमेरिकन प्लेट, एंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, अरेबियन सी प्लेट, इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बट आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको 7 नाम्स के बारे में ही सजेस्ट किया गया है। ये सारी जमीन है पहले एक हुआ करती थी और समय के हिसाब से इनकी जो प्लेट्स है वो डिवाइड होती गई, अलग अलग होती गई। तो आपको टेक्स्ट बुक में दिए टोटल 7 प्लेट्स जो आपको याद रखनी है, जो 1 मार्क में एग्जाम में आ सकती है। नाम है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, साउथर्न अमेरिकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्कटिका प्लेट। यहाँ पे आपको जो 7 प्लेट्स दिख रही है बड़ी बड़ी, 1 2 3 4 5 6 एंड रिमेनिंग एक रही इंडियन प्लेट आई थिंक मेरे ख्याल से। नॉर्थन अमेरिकन, साउथर्न अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट। ओके, दैट इज द 7। ओके, ये आप देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये 7 प्लेट्स हमें यहाँ पे मिलती है। अब ये प्लेट्स क्या है और इन प्लेट का क्या चक्कर है, तो देखो, जब कोई भी जमीन, जब एक दूसरे से, जब 2 जमीन है एक दूसरे की ऑपोजिट तरफ, मतलब कि एक जाएगी ईस्ट की तरफ और एक जाएगी वेस्ट की तरफ, तो जो 2 प्लेट अलग अलग होती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। इनके मैं प्रकार बता रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ, किस तरह की प्लेट्स होती है। जब 2 प्लेट पास में आती है, मतलब कि ईस्ट और वेस्ट वाली जो प्लेट है वो एक दूसरे के पास आ जाती है, दैट इज द कन्वर्जेंट प्लेट। और जब 2 प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ और साउथ में जाती है, ऊपरी और नीचे की तरफ, दैट इज द ट्रांसफॉर्म प्लेट। ये डेफिनेशन आपको दी है। ओके, एट सम प्लेस देयर प्लेस इज ड्रिफ्टिंग अवे, जब एक दूसरे से दूर जाती है। अब यहाँ पे लिख सकते हो ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ, which is known as a divergent plate, इसे हम कहते हैं divergent plate. Okay, at the some place these plates are come closer, जब जो प्लेट हैं एक दूसरे के पास आती है,
विच आर नॉन एज अ कन्वर्जन प्लेट। जब वो एक दूसरे के पास आती है तो आप यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट भी लिख सकते हो, दैट इज द कन्वर्जन प्लेट। एंड ड्यू टू दिस डाइवर्जन इन कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्ड एंड फोल्ड टेक अ प्लेस। कभी कभी एक दूसरे के पास जाती है, नजदीक आती है, तो ये चीजें होती रहती है, ओके, और ये एक्टिविटी होती रहती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट दिस प्लेट्स आर ओवर मिलियन ऑफ ईयर, और हजारों सालों से ये ऐसी की ऐसी है, और इनके शेप जो है, इनके प्रकार जो है, इनकी जो लोकेशन है वो क्या होती रही, चेंज होती रही, बदलती रही। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक प्लेट। और इसका एक ही रीजन था डाइवर्जेंस, मतलब कि दूर होना, टूट जाना। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द अर्थ, मतलब कि अर्थ के ऊपर जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रही है, जो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से चीजें बाहर आती है, ये उनका सबसे बड़ा रीजन है। Whenever the drafting plate have collided with another, अगर हम देखते हैं कि जब दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से टकराती है इस तरह से, तो उनके बीच का जो लावा है वो उछलकर बाहर आ जाता है, वो ठंडा हो जाता है, और वो जो लावा है तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है माउंटेन्स में। जैसे आप देखो कि अगर आप दो चीजों को टकराओगे, अगर आपके पास एक साथ दो बर्तन में पानी है, आप भर के रखो, और दोनों को एक दूसरे को जोर से टकराओगे एक ही दिशा में, तो वो पानी है वो उछलेगा कुछ हद तक, हो सकता है वो यहाँ से यहाँ और एक दूसरे का टच हो जाए। और उस टाइम वातावरण ऐसा था कि ये तुरंत ही तुरंत ठंडे हो गए और कन्वर्ट हो गए आइस क्यूब्स में, मतलब कि बर्फ में। और आप देख सकते हो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो इंडिया में है हिमालयन माउंटेन। जी हाँ, हिमालयन माउंटेन इसी का एक रीजन है, जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ, मतलब कि कन्वर्जन प्लेट है, टकराई थी एक दूसरे की तरफ, और उनके बीच का जो लावा उछल के ठंडा हो गया, बहुत ही ठंडा हुआ, और वो कन्वर्ट हो गया आइस माउंटेन्स में, दैट इज द हिमालयन माउंटेन। जब ये प्लेट एक दूसरे के पास जाती है, बहुत ही प्रेशर में होती है, ओके, और यहाँ पे जो जमीन है, ओशन का जो पानी है उछल के बाहर आ जाता है, ओके। और आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, एक बार, दो बार, तीन बार, ओके। और एक दूसरे की जो प्लेट है या तो एक दूसरे के पास आ जाती है, या फिर बहुत ही दूर चली जाती है, और इनकी ये जो चेंजेस हैं, इसी की वजह से हम इस चीज़ों को यहाँ पे फील कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। आज भी आप अगर आप धरती पे हो तो ये प्रोसेस हो रही है कहीं ना कहीं। हालांकि ये महसूस नहीं होता, पहले ये बहुत ही पास हुआ करती थी, इसलिए ये फील होता था। आप देख सकते हो अर्थक्वेक कहीं हो रहा है, सुनामी कहीं हो रहा है, तो इनके रीजन से यही प्लेट का एक दूसरे की तरफ से दूर जाना या अर्थ के अंदर बदलाव होते रहना। Why India holds a diversified physiography? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया जो है क्यों सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी रखता है पूरे वर्ल्ड में। सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वेरी वास्ट एंड एंसाइन लैंडमार्क्स नॉन एज अ गोंडवाना। ये जो है गोंडवाना लैंड, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, आपको एमसीक्यू में दिया है कि इंडिया सबसे पहला कौन सी जमीन का हिस्सा था। तो पुराने जमाने से अगर हम बात करें, बहुत ही पहले के समय से, तो इंडिया एक जमीन का हिस्सा था जिनका नाम था गोंडवाना लैंड। आप ये कह सकते हो ये पूरा जो हिस्सा था, या ये वाला जो हिस्सा था, दैट इज द गोंडवाना लैंड। दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका। ये बड़ा सा हिस्सा है जो आप देख सकते हो अभी कहाँ पे तब्दील हो गया, कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो पूरी जो एक लैंड थी पहले गोंडवाना लैंड के नाम से जानी जाती थी, फिर ये जो है धीरे धीरे टुकड़ों में डिवाइड होती गई ओवर अ पीरियड, मतलब कि समय के हिसाब से। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स नॉर्थ। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से वो नॉर्थ की तरफ चली गई, मतलब कि ऊपर की तरफ चली गई, मतलब कि आप देख सकते हो ये अलग हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट प्लेट कॉलेड विद द लार्ज यूरोशियन प्लेट। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है बड़ी सी यूरोशियन प्लेट के साथ टकराई, मतलब ये जो प्लेट है ऑस्ट्रेलियन ऊपर की तरफ आई, ये नीचे की तरफ आई, ये दोनों जोर से टकराए और एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, और इसी के रीजन से बना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट। पहले ये दोनों एक होती थी, बट इन दोनों की एक जोर से टकराने की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में जा चुकी है। और यही एक रीजन है कि इंडिया के अंदर आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम दिखाई देती है। और ये किस समुद्र की वजह से बनी है? तैथिस सी की वजह से। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो पहले पानी था उनको हम कहते हैं तैथिस सी। ये दोनों जोर से टकराए और अलग अलग हो गए। यहाँ पे जो बर्फ है, जो पहाड़ है, वो जम चुकी थी, ठंडी बन चुकी थी, और जिसको हम अभी जिस नाम से जानते हैं वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ रीजंस है। देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ लार्ज वैली फॉर्म टू द साउथ ऑन हिमालयन सिस्टम। हिमालय में अगर हम देखें तो साउथ ऊपर से लेकर नॉर्थ तक बहुत सारी अलग अलग वैलियाँ हैं, बड़ी बड़ी खाई है। वेयर एल्यूवियल सेडिमेंट्स वेयर डिपोजिटेड बाय रिवर। एल्यूवियल सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस बार टाइप्स ऑफ सॉइल में।
कि एल्यूवियल सॉइल एक ज़मीन का हिस्सा है, एक प्रकार है जिसकी जो हमें समुंदर की मिट्टी में मिलता है, जिससे हम लोग खेती अच्छी कर सकते हैं। ओके, सो रिवर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगर हम देखें ऊपरी जो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ अगर जाएंगे तो बहुत सारी रिवर्स है इंडिया के अंदर। ओके, जैसे कि गंगा जो है, गंगा प्लेन्स बिटवीन द हिमालयन एंड साउथर्न पेनिनसुला वाज द फॉर्म। तो सबसे पहली जो और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो गंगा है, नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन टू प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट इन द पेनिनसुला प्लेट्यू। तो अगर हम बात करें पेनिनसुला प्लेट्यू या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट, मतलब कि अरेबियन सी की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे भी एक टेक्टोनिक प्लेट जो है सबमर्ज हो गई थी और यहाँ पे जो हिस्सा है वो समुद्र में तब्दील हो गया। ओके, जिससे हम किस नाम से जानते हैं? अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ड्यू टू दिस सबमर्ज द वेस्टर्न घाट बिकम द मोर डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे भी एक पहाड़ बन गए जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में मैं आपको बता दूं। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो छोटे बहुत पहाड़ हैं समुद्र के किनारे, यहाँ पे जो है हमारा इंडियन ओशियन जो है, बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर हम नीचे बात करें तो ये है, यहाँ पे जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे भी कुछ पर्वत बन गए, दैट इज द नोन एज ईस्टर्न घाट। और वैसे ही मुंबई और लोनावाला के आसपास जो पहाड़ है दैट इज नोन एज अ वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे बारिश जो होती है सबसे ज्यादा होती है, इनका रीजन ये यहाँ पे ये अवेलेबल पर्वतीस, जो यहाँ पे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यही एक उनका सबसे बड़ा रीजन है। The large diversity seen in the Indian subcontinent, lofty mountain range are seen in the north. बड़े बड़े पर्वत जो हैं हमें नॉर्थ की तरफ दिखते हैं। Many plateaus, बड़ी बड़ी ज़मीन है, समुंदर हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, आप देख सकते हो, बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पे जो अलग अलग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 है, सब कुछ आएगा जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में जब भी हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। रिवर की बात करें तो कौन कौन सी रिवर है यहाँ पे हमारे पास? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। जो नॉर्थर्न प्लेस, मतलब कि अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ है हमारे पास, देयर एल्यूवियल डिपॉजिट है फॉर्म दिस प्लेन, और यहाँ पे जो एल्यूवियल जमीन है इनकी वजह से बड़े बड़े प्लेन, मतलब कि मैदान बन जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। टू एज इन द फॉर्म ऑफ द घाट, यहाँ पे दोनों साइड दो अलग अलग घाट मिलते हैं हमें, एक है ईस्टर्न घाट और दूसरा है वेस्टर्न घाट जो समुद्र के किनारे मिलता है। और यही एक रीजन है कि हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी है इंडिया की, जो है जमीन की प्रकार है उनमें भी विविधता है मिलती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।